है? वो शिकार एकदम बीच में था और उस हाइना की तरफ एक लायन देख रहा था। सर जी, ये क्या है? अरे गोल्डी, लायन रोज एंड हाइना लाफ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, परफेक्ट। और फिर वो लायन उठा और उसने उस हाइना को मार दिया। और फिर वो एक पेड़ के नीचे आया, उसने अपनी चारों टांग ऊपर की और हाफते हाफते सो गया। यार गिल्ली, ये ठीक होगा ना? खाओ पियो और चार टांग ऊपर करके सो जाओ। शायद गिल्ली, काश मैं भी लायन बनता, मैं दो टांग ऊपर करके सो जाता। हाँ यार पंची, ये होमवर्क स्टडीज। मगर पंची, अगर हम लोग लायन होते तो हमारे पास डंडा अंकल नहीं होते। अरे अगर हम लायन हैं तो हमें डंडा अंकल की क्या जरूरत? पंची, आज तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? कि लायन होना अच्छा कि गोल्डी होना अच्छा? गुप्ता तू भालू है। चुप! मेरे घर में तू मुझे भालू कहता है, हैं? मैं भालू, तू उल्लू। अब क्यों नहीं हंसती? इसलिए कि वो उल्लू जैसे नहीं दिखते। अरे बाबा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सोसाइटी के बदमाश बच्चे हैं ना, गिल्ली और उसकी गैंग, वो कहती है। इन बच्चों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पकड़ो। हाँ चलो। यस। मेरा बॉल। ओह नो, बॉल तो गुप्ता अंकल के घर में चला गया। अब वो बॉल वापस नहीं देंगे। इन बच्चों को तो मैं अभी छोड़ूंगा ही नहीं। चलो, मैं डंडा अंकल को बुला के लेके आता हूँ। वो गुप्ता अंकल से बॉल लेके हमें दे देंगे। मेरा बॉल। चलो हम लोग बॉल लेने जाते हैं। अरे नहीं, डांट पड़ेगी। अरे उसकी तो हमें आदत ही है। चलो डंडा अंकल। मर गया, मैं मर गया। अभी नहीं अंकल, पहले गुप्ता अंकल के यहाँ से फुटबॉल लेके आइए। अरे कौरवों ने पांडवों को भी इतना नहीं सताया होगा जितना तू मुझे सताता है। ओके अंकल, चलिए। गुप्ता अंकल के यहाँ हमारी फुटबॉल चली गई है। अच्छा, शरारत तुम करो और पंगा मैं ले लूं। नहीं है तो जा। समझ गया मैं। क्या समझ गया? मैं समझ गया अंकल। क्या समझ गया? समझ गया। अरे तू क्या समझ गया, ये तो समझाओ मुझे। यही कि आप गुप्ता अंकल से डरते हो। अंकल अंकल। नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे घर में मुझे बॉल मारते हो, बाहर मुझे भालू बोलते हो। क्या मैं तुम्हें भालू लगता हूँ? नहीं, आप हमें आलू लगते हो, मगर डंडा अंकल को आप भालू लगते हो। देखा देखा, ये डंडा ही इनको सब कुछ सिखाता है। लोमड़ी कहीं का। लोमड़ी डंडा अंकल नहीं, लोमड़ी तो आप हैं। मेरे को लोमड़ी बोलती है। चुप कर। मैं और गुप्ता अंकल से डरता हूँ? हो ही नहीं सकता। अंकल दिखाई दे रहा है, आप डरते हो इसलिए नहीं आ रहे हो। अरे नहीं डरता मैं। अंकल पक्का? हाँ पक्का। तो चलिए। चलिए। क्या कर रहा है? कुछ नहीं अंकल, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हाँ, चलो। अंकल मेरा फुटबॉल दो ना। अंकल दो ना अंकल। चुप! बिल्कुल नहीं दूंगा। शैतान ढांडा के महाशैतान चलो। ये गुप्ता। डंडा अंकल, गुप्ता अंकल ने आपको शैतान कहा। अरे किंग कोबरा, मुझे शैतान क्यों कहा? भालू से सीधा किंग कोबरा। चुप! क्यों रे बदतमीज ढांडा, बच्चों को मुझे भालू कहने को सिखाता है और मेरे को लोमड़ी कहता है। तुम्हें लोमड़ी कहते हैं? ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन इसे भालू कहते हैं ये तो मुझे मालूम था। तुमने मेरा नाम भालू क्यों रखा? क्योंकि आप वैसे ही दिखते हो। अरे नहीं यार, तुम्हारी वाइफ ने मेरी वाइफ को कहा कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें भालू कहते हैं। भालू है ना भाभी जी? अरे यार गुप्ता, जब तेरे घर का सिक्का ही खोटा है तो बाहर वालों से पंगा क्या को लेता है? तेरे घर वाले मुझे भालू कहते हैं? गुप्ता अंकल, आप टेंशन मत लो। डंडा अंकल को तो उनके ससुराल वाले जोकर, कार्टून, मोगली कहते हैं, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होते। अंकल मेरा बॉल दो ना। नहीं दूंगा। देख भालू, देख तू मुझे भालू मत कहना, वरना मैं भालू बनकर तेरे घर में घुस जाऊंगा। अरे नो प्रॉब्लम अंकल, मेरे डंडा अंकल तो बड़े बड़े जानवरों को हैंडल करते हैं। ये क्या जानवर हैंडल करेगा? अरे कभी छोटा खरगोश हैंडल किया है इसने? है? छोटा खरगोश क्या, मेरे डंडा अंकल तो एक शेर को भी पाल सकते हैं। ये मोर मसूर की दाल। लेकिन अंकल, आप शेर को क्या खिलाएंगे?
खुद शेर का डिनर बन जाएगा। तो हाथी पालेंगे। ये हाथी को कहाँ रखेंगे? हाँ, ऐसा कौन सा जानवर है जो घर में रह सकता है? मंकी। अरे नहीं गोल्डी, मंकी तो कोई भी पाल सकता है। हाँ, आइडिया, गोरिल्ला। ढिंडा अंकल, आप गोरिल्ला पालिए। तुम्हारी मदद करने यहाँ आया और तू मुझे फंसा रहा है। क्यों डांडा, डर गया? अरे मेरे डंडा अंकल तो किसी से नहीं डरते। अच्छा तो बोलो, गोरिल्ला पाल के बताए। डंडा अंकल, अब तो आपकी इज्जत का सवाल है, हाँ कह दीजिए। हाँ डंडा अंकल, हाँ कह दीजिए। इज्जत बगैर की जिंदगी बगैर बालों के सर जैसी, कुछ काम की नहीं। अच्छा ठीक है, अरे मैं गोरिल्ला पाल के दिखाऊंगा। चलो बच्चों। क्यों हंस रही हो? बॉल ले गया। चुप! क्या डंडा अंकल, जो चमन पहले से ही उजड़ा है उसे और क्यों उजाड़ रहे हो? अरे मेरे सुख और चैन को बर्बाद करने वाले तुम लोग। अरे, ये देसी टार्जन कौन है? अरे बाप रे। अंकल, ये डमरू अंकल है, इन्हें गोरिल्ला बेचना है। साहब, मैंने अपने गोरिल्ला को बेटे की तरह पाला है। मैंने भी इस बंदर को बेटे की तरह पाला है। क्या अंकल? अंकल, डंडा अंकल आपके गोरिल्ला को डैडी की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। पर ये गोरिल्ला खाता क्या होगा? वैसे तो पंजाबी खाता है, पर चाइनीज उसकी फेवरेट डिश है साहब। चलो अच्छा हुआ, अब मैं जब भी यहाँ पर आऊंगा तो मुझे पंजाबी डिश और साथ में चाइनीज डिश भी मिलेगी। वैसे तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता था साहब, पर मेरे घर मेरी सास रहने के लिए आई है और मैं सास और गोरिल्ला दोनों को एक साथ नहीं रख सकता साहब। डोंट वरी अंकल, डंडा अंकल की सास आएंगी ना तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस गोरिल्ला को देंगे। बड़े बहादुर है साहब आप। अब ये देखिए साहब, ये देखिए गोरिल्ला की फोटो, ये देखिए साहब। वाह, बहुत बड़ा है। हाँ, कितना हैंडसम है। हाँ, डंडा अंकल से भी ज्यादा क्यूट है। एक काम करना डुगडुगी। नहीं सर, डमरू। शाबाश डमरू। एक काम करना, इन सब बच्चों को अपने घर ले जाना और उनके बदले में गोरिल्ला को यहाँ भेज देना। क्या साहब, आप भी मेरे नाना जैसे हो। क्या वो भी गंजे थे? नहीं नहीं, वो भी ऐसे ही मजा किया था। ठीक है, गोरिल्ला को यहाँ ले आओ। वो तो मैं ला दूंगा साहब, पर पैसे? नहीं, हमें गोरिल्ला चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। अंकल, आपको गोरिल्ला चाहिए तो आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, कितने पैसे भाई? 50,000। गुड मॉर्निंग डांडा साहब, आइए आइए। गुड मॉर्निंग। पल्लवी को कैसे भगाऊं? अरे क्या सोच रहे हैं डांडा साहब? नहीं, मैं ये सोच रहा था पल्लवी को कैसे भगाऊं। नहीं मतलब मैंने सुना है भांग का सिरा बहुत अच्छा बनाती हो तुम। भांग का सीरा नहीं, भजिए का सीरा। भजिए का सीरा? हाँ, भजिया और सीरा दोनों दूध से ही तो बनते हैं। श्रीलंका में सिहमुकू ताली गांव की ये रेसिपी है, सब तैयारी है, मैं अभी लेकर आती हूँ डांडा साहब। डांडा साहब, आप अपने आप को कोई गलती की सजा देना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ विक्रम। अरे आप हुकुम कीजिए, आपके लिए जान हाजिर है। नहीं, जान नहीं चाहिए, उसे गोरिल्ला नहीं आएगा जी? मुझे पैसे चाहिए। अरे आप कहें और मैंने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहिए कितने पैसे दूं? 50। 50। लीजिए। 50,000 चाहिए मुझे। 50,000? हाँ। क्या? हाँ। क्यों? वो तो मैं पैसे देने के बाद ही बताऊंगा। तब तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि आपको 50,000 रुपए क्यों चाहिए। अच्छा, मतलब तू पैसे नहीं देगा? कहाँ से दूं डांडा साहब, मैंने खुद अपने कलीग से 20,000 रुपए उधार लिए। तू जान देने की बात क्यों करता है? तब मुझे थोड़ी पता था कि आप 50,000 रुपए मांगेंगे। दोस्त दोस्त ना रहा। अरे डांडा साहब कहाँ गए? वो गए। जाने दो, तुम ये खाओ। अब मैं शाम को ऑफिस से आके खाऊंगा ना। विक्रम प्लीज अभी खाओ ना, थोड़ा सा। आया कोई बुला रहा है। बाय 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 बाय। नहीं, प्लीज प्लीज शालू, शालू शालू प्लीज प्लीज। मेरे पास 50,000 क्या 5,000 रुपए भी नहीं है। हाँ, वो अमिता से शादी करता तो वो 5 लाख देती मुझे। क्यों नहीं उससे शादी की? वो असल में बात ये हुई कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। वो जाने दो ना पुरानी बात, प्लीज मदद करो मेरी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। गहने बेचो ना। क्या?
मैं तुम्हें बेच सकती हूँ लेकिन गहने नहीं बेचूंगी। मुझे बेचोगी? नहीं, तुम्हें कैसे बेच सकती हूँ? खरीदेगा कौन? शालिनी, मजाक छोड़ो। देखो, मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे गोरिल्ला खरीदना है। चैलेंज लगाने की बेवकूफी तुम करो और गोरिल्ला खरीदने के लिए पैसे मैं दूं? तुम ही मेरी मदद कर सकती हो शालू, प्लीज। क्या मदद करूं तुम्हारी? गोरिल्ला के कपड़े पहनकर नकली गोरिल्ला बनूं? नॉट ए बैड आइडिया। विक्रम, याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था वादा? कैसा वादा? कि घर आते ही तुम मेरे हाथों का बनाया हुआ श्रीलंकन सीरा खाओगे। ये लो, आ गया, खाओ। विक्रम और पल्लवी को डराता हूँ अभी। प्लास्टिक? हाँ, श्रीलंकन प्लास्टिक है, खाओ। वाटरप्रूफ चीरा लगता है। एक गिलास पानी लाओगी? नहीं, पानी नहीं, प्लीज, पहले ये बहुत खाओ। प्यास लगी है। क्या विक्रम? क्या है? एक तो तुम मुझे ऐसा खतरनाक सीरा खिला रही हो, ऊपर से मेरी आवाज की नकल कर रही हो। विक्रम, वो देखो। अल्लाह बचाओ, बचाओ। अरे तुम मुझे कह रहे हो, मैं किसे कहूँ? एक काम करो, ये खतरनाक सीरा उसे खिला दो, फिर वो हमारे पास तो क्या किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं करेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ, उसे ही पकड़े रहो, उसे ही पकड़ो। उसने मारा। ओ माय गॉड, ये तो सचमुच का गोरिल्ला है। चलो इस गोरिल्ला की कान खींचते हैं। अरे पॉन्ची, अगर उस गोरिल्ला ने तुझे थप्पड़ मारा तो तेरे गाल हमेशा के लिए लाल रहेंगे। नहीं गोरिल्ला अंकल, आंटी को मत मारना। गिल्ली, गोरिल्ला तो हमारी तरफ आ रहा है। डोंट वरी, मेरे पास गोरिल्ला को दूर रखने का एक सॉलिड आइडिया है। क्या? भागो, भागो। ये शैतान मंडली, यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? और तुम्हारा वो बोल बच्चन ढांडा अंकल कहाँ है? गोरिल्ला लेने जंगल में गया है या फिर चैलेंज हारने के डर से भाग गया है? अंकल, जो डर के भागे वो डंडा अंकल नहीं। अच्छा? हाँ, मुझको कभी दर्द नहीं होता। पता है गुप्ता अंकल, हमारे डंडा अंकल ने गोरिल्ला पाला है। क्या मजाक कर रही हो? वो ढांडा लंगूर एक बिल्ली नहीं पाल सकता, वो गोरिल्ला क्या पालेगा? बोले बे। लगता है अंकल बकरी बन गए। गोरिल्ला? इस गोरिल्ला ने मुझे क्यों मारा? आपने हाथ नहीं मिलाया ना, इसलिए। ओह आई सी। हेलो हेलो। अंकल, बंदर तो ये है, तो आप क्यों चल रहे हो? इस सैंपल को कहां से उठा लाया ढांडा गधा? अब क्यों मारा? आप इन्हें गधा कहेंगे तो ये मरेंगे ही ना। क्या? मतलब ये डंडा अंकल के बेस्ट फ्रेंड हैं। बंदर का दोस्त गोरिल्ला? क्या मतलब? इसे हिंदी समझ में आती है? मुझे हिंदी बोलने भी आती है भालू। हाँ। क्या बात है? अरे बोलने वाला गोरिल्ला पहली बार देखा है। अभी तो बहुत देखना बाकी है मिसेस भालू। नहीं, मुझे नहीं, इस भालू को, मेरा मतलब इन्हें पकड़ो, इन्हें। अरे नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये गोरिल्ला है। कैसे यकीन होगा? ये जो डंडा अंकुर ने ट्रेन किया हुआ है। हाँ। चल, उठक बैठक कर। मैं? हाँ। अभी मंकी डांस कर। करता हूँ। बस हो गया। और पूरी सोसाइटी सुने ऐसा चिल्ला कि मैं पागल हूँ। क्या? चिल्लाता हूँ। सुनो सोसाइटी वालों, मैं पागल हूँ। अब मुझे माफ कर दो। नहीं तो फिर मैं भाग रहा हूँ। अब आया लालवानी मेरे हाथ के नीचे। रोड पे काला बंदर। बेवकूफ, मैं बंदर नहीं हूँ,
मैं गोडीला हूँ, गोडीला। भाई शाबाश, सिंधी बोलता हुआ गोरिल्ला मैंने पहली बार देखा है यार। ए लालवानी। अरे तुम्हारे को मेरा नाम भी मालूम है क्या? हाँ, पिछले जन्म में मैं तेरा दादा था, दादा। अरे दादाजी, दादाजी नमस्ते नमस्ते। गधे, दादाजी इतने सालों बाद मिले, गले नहीं मिलेगा चिड़िया। अरे कैसे नहीं मिलूंगा दादाजी, इतने जन्मों के बाद मिले हो। अरे मर गया, अरे मर गया। ओ दादाजी, अरे दादाजी तुम गले मिलता है कि मेरे को दुनिया से ऊपर उठाता है? ए, मेरा एक इच्छा पूरी करेगा? अरे कैसे नहीं करूंगा दादाजी? उस आदमी ने मेरे को जंगली जानवर कहा। उसने? हाँ, उसकी जाके मूंछ खींच ले जा। जंगली जानवर का? हाँ। अरे ठहर, अभी तेरे को। दादाजी वो तो बड़ा पहलवान है, अगर मेरे को मारा तो आप मेरे को बचाओगे ना? हाँ। हाँ फिर ठीक है। ए! अरे क्यों भाई, मेरे दादाजी को क्या बोला तुमने? है? क्या बोला तुमने मेरे दादाजी को? हाँ? जंगली जानवर बोलता है उसको? चिंता मत करना, मैं अकेला संभाल लूंगा। हाँ, तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। समझता क्या है तू? हाँ? क्या करेगा, क्या करेगा बोल? अरे अरे मर गया, अरे दादाजी बचाओ, अरे मरता है बहुत, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे मर गया, मर गया। मारो मारो इसे और मारो, जब तक थकते नहीं मारते रहो। मर गया, बाबा बस करो। अरे 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 मर गया। अच्छा पेंटिंग है। थैंक यू। मेरा भी एक पेंटिंग करो ना। हाँ। वहाँ कौन है? चलो वहाँ जाता हूँ। अब आइंदा देखो, मैं जब भी बोला तो आ जाने का। हाँ, आ जाऊंगी। मुझे काम था ना, इसीलिए नहीं आ पाई। बट रॉनी, आई रियली लव यू। अरे I कौन है? love you too. अरे क्या हुआ तुझे? हेलो? हेलो, मैं कमिश्नर गुलाटी बोल रहा हूँ। यहाँ गार्डन में एक खतरनाक गोरिल्ला आ गया है, उसे पकड़ने का इंतजाम करो जल्दी। अरे बाप रे, शालिनी को कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ। वेद, मैं जानती हूँ ये तुम हो। क्या शालू, तुम भी कमाल करती हो। पकड़ लो इसे, यही है वो गोरिल्ला। चलो ले चलो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैं वेद हूँ, वेद प्रकाश ढांडा। छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे उसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो वेद है। लेकिन वो ढांडा साहब को कहाँ ले गए? पता नहीं वो लोग कौन थे। शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होंगे, उन्होंने डंडा अंकल को पकड़ के जेल में छोड़ दिया होगा। गोल्डी तो चुप बैठ यार, चलो हम लोग जंगल में चलते। हाँ, और वहाँ पर बहुत सारा फ्रूट्स भी मिलेंगे। चुप कर, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है गिल्ली। तुम ढांडा साहब को हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसाते रहते हो। मॉम, मैंने क्या किया? डंडा अंकल ने खुद शर्त लगाई और वो खुद गोरिल्ला बन गए। शर्त लगाने के लिए तुम्ही ने उकसाया था ना? मारा रे! वेद, ये क्या हो गया? बहुत मारा मुझे, बहुत मारा। आप फिक्र मत कीजिए ढांडा साहब, हम उन पर केस करेंगे। उन पर केस नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप उन पे केस करेंगे तो वो आपको फिर से मारेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, जरा भी नहीं। रहम क्या, बहुत मारा मुझे। दिल्ली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। मैं तुम्हारे साथ गुप्ता के घर आता और ना ये नौबत मुझ पर आती। वेद, ये बकवास बंद करो। पहले ये बताओ तुम्हें मारा किसने? अरे अरे, भोलू राजा और बिजली ने मुझे मारा। ये कौन है, फॉरेस्ट ऑफिसर? अरे नहीं, जिस वैन में मुझे लेके गए तीनों ऑलरेडी अंदर थे। मैंने सिर्फ बिजली का नाम पूछा तो भोलू और राजा मुझ पर
टूट पड़े। लेकिन ये है कौन? अरे असली गोरिल्ला है